आज हम लोग जानेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और वो दोनों में डिफरेंस क्या है जावा में। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। जिसमें क्लास A है और उसका एक फंक्शन है B, एक वेरिएबल है U और एक फंक्शन है B। फिर एक यहाँ पे एक फंक्शन है C जिसके अंदर है कुछ फिर वो सब हम लोग आगे जानेंगे। फिर एक है हम लोग का D फंक्शन, उसके बाद आता है हम लोग का मेन फंक्शन। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने बाकी जो कोड्स है वो सबको कमेंट आउट कर दिया है ताकि हम लोग वन बाय वन जान सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग के पास दो फंक्शन होता है, एक कॉल्ड फंक्शन और एक कॉलिंग फंक्शन। यहाँ कॉल्ड फंक्शन कौन हुआ? ये है हम लोग का कॉलिंग फंक्शन। हम लोग मेन, ये नहीं है, उसका कुछ नाम होगा। मेन फंक्शन मेन हो गया। किसी भी प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले कंपाइलर जाता है मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन से क्योंकि हर एक दूसरा फंक्शन कॉल होता है इसलिए हम लोग इसे कॉलिंग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से दूसरे फंक्शंस कॉल होता है। तो मेन फंक्शन हो गया हम लोग का कॉलिंग फंक्शन होता है, और जो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं उसे हम लोग कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मेन फंक्शन में आए, क्लास A का एक के ऑब्जेक्ट बनाए, फिर यहाँ मेन फंक्शन का एक x बनाए हैं हम लोग जिसमें हम लोग वैल्यू डाले 10। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उस वैल्यू का आउटपुट शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 10, वो हम लोग का शो हो गया, यानी फर्स्ट आउटपुट हम लोग का हो गया 10। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कहते हैं कि मेन फंक्शन हम लोग का होता है कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। के के मदद से हम लोग जाएंगे B में, B को हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसमें हम लोग x का वैल्यू लेके जाएंगे। यहाँ पे x का डेटा टाइप है int, यानी इंटीजर डेटा टाइप है ये। तो int यानी नंबर, एक वैल्यू हम लोग लेके जा रहे हैं x का B में। अब हम लोग B में गए, B में एक और x बनाए हम लोग। यहाँ पे ये एक अलग x है, ये B का x है, और वहाँ जो था मेन फंक्शन में वो हम लोग का मेन का x है। अब क्या हुआ, हम लोग B में इस x में मेन फंक्शन का वैल्यू जो 10 है वो हम लोग लेके गए। यहाँ पे ये जो x है ये वो 10 रिसीव किया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग x प्रिंट करवा रहे हैं, यानी आउटपुट दिखा रहे हैं x का वैल्यू। तो ये कौन सा x दिखाएगा? B वाला का। अच्छा, हाँ, ये B का x है यहाँ पे, तो यहाँ पे B का x दिखाएगा। B क्या रिसीव किया था 10, मेन फंक्शन से आया था वो 10 जो रिसीव हुआ वो ये x में आया। अब यही वाला B वाला x यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा जो होगा 10, यानी हम लोग का दूसरा आउटपुट हो गया 10। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x में ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10 का, तो 10 का फिर से इंक्रीमेंट होगा उसमें। ये किसका, B का कि मेन का? B का। अच्छा, B फंक्शन में है हम लोग, तो B के x में हम लोग का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये x में पहले से 10 था और हम लोग 10 ऐड किए, तो यहाँ पे अब ये x का वैल्यू आएगा जो हो जाएगा 10 + 10 = 20। तो ये जो चेंजेस कर रही हो ये कहाँ हो रहा है? B में। अच्छा, B फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। हाँ, कॉल्ड फंक्शन में हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का कॉल्ड फंक्शन। तो हम लोग इसके बाद देख लेंगे आउटपुट। वापस फिर मेन में तुम आई। ओ हाँ, मेन में तुम आई यहाँ। हाँ, यहाँ से हम लोग प्रिंट किए थे, उसके बाद हम लोग B फंक्शन में गए थे जहाँ पे सारा हम लोग आउटपुट देख लिए। अब फिर क्या करते हैं, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं लेकिन हम लोग को वापस फिर से मेन फंक्शन में आना होता है। तो अब हम लोग फिर यहाँ पे आए, यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। अब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में क्या है, x है। अब हम लोग का x जो है यहाँ पे ये है मेन फंक्शन का x, और वो था B का x। तो हम लोग B में जो भी चेंजेस किए, यानी B का लास्ट x का वैल्यू था 20, लेकिन वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये x क्यों जो नहीं है करेगा रिफ्लेक्ट? ये मेन का x है। चेंज कहाँ की थी? B के x में। अच्छा, तो इसका आउटपुट क्या, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट होगा 10। अच्छा, तो इसको हम लोग रन करते हैं। हाँ,
रन करो, चलो। और हाँ, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब रन करो तो ये 10 10 20 10 आया। तो ये लास्ट वाला जो 10 आ रहा है वो तुमको मेन का आ रहा है। तो चेंज की थी तुम बी में, हाँ। तो बी में चेंज की तो दिखाया। हाँ। लेकिन जब वापस आई तो तुम मेन वाला एक्स देख रही हो। हाँ। तो मेन वाला एक्स में उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं। तो ये एग्जांपल हुआ कॉल बाय वैल्यू का। अब हम लोग को बताओ तुम कॉल बाय रेफरेंस, यही ना? अब कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है, पहले हम लोग को बताओ। कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि जैसे कॉल बाय रेफरेंस जनरली बस यूज़ होता है हम लोग का एरे और ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉलिंग फंक्शन जो है यानी मेन फंक्शन से हम लोग कोई एरे या ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं दूसरे किसी फंक्शन में, और उस फंक्शन में भी एक रिसीव करने वाला एरे या ऑब्जेक्ट होता है। होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब एरे भेज रही हो तो लेने वाला क्या होना चाहिए? एरे या ऑब्जेक्ट जो भी भेजेंगे वैसा ही होना चाहिए। हाँ, वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में सेम जो लोकेशन है वही सेम लोकेशन का अलग अलग नाम हो जाता है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में अलग अलग दो लोकेशन बनता है। अच्छा। और कॉल बाय रेफरेंस में सेम लोकेशन का दो अलग अलग नाम हो जाता है। चलो समझाओ हम लोग को। अब ये पहले वाले को हम कमेंट बना दिए हैं। हाँ। और ये तीसरे वाले को भी कमेंट बना दिए। हाँ। तो केवल काम करेगा तुम्हारा ये। हाँ। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस का क्या डेफिनेशन होता है। कॉल बाय रेफरेंस दो जगह ही काम करता है, एक है एरे और एक है ऑब्जेक्ट में। पहले हम लोग एरे जानते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जानेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में एक एरे बनाए हम लोग y इंट डेटा टाइप का, 2 उसका साइज है। अब y के 0 में हम लोग डाले 30 और y के 1 में हम लोग डाले 40। अब उसका आउटपुट शो होगा जिसमें y का 0 और y का 1 दिखाएगा, जो हो गया 30 और 40। अब k एक ऑब्जेक्ट है, k के मदद से हम लोग जाएंगे c एक फंक्शन में जिसमें हम लोग y लेके जा रहे हैं। तो y क्या है? y एक एरे है। अच्छा। इस एरे को हम लोग लेके गए यहाँ c में यहाँ। अब c में क्योंकि हम लोग एक एरे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक एरे सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, जो इंट डेटा टाइप का r है। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेश r बना है क्या? नहीं, r नहीं बना। वो जो हम लोग लेके गए y, उसी का और एक नाम पड़ गया r। अच्छा। तो सेम लोकेशन का नाम y और r हो गया। अच्छा। तो अब जो भी चेंजेस हम लोग r में करेंगे वो y में भी रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा। तो अब ये क्या हुआ, अब हम लोग सिस्टम यहाँ पे आउटपुट शो किया। r में क्यों नहीं कोई नंबर लिखा है उसके अंदर, r के अंदर? क्योंकि वहाँ पे r का साइज 2 है, तो यहाँ पे जब रिसीव करेगा वो 2 साइज का ही होगा। तो अगर हम वहाँ 2 लिख देते तो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो सेम लोकेशन है ना, तो उसका तो सेम ही साइज होगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ साइज जनरली नहीं लिखे। हाँ। अच्छा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से हम लोग r को डिस्प्ले करेंगे। r को नहीं, r को डिस्प्ले करोगी तब तो एरर आएगा। ये r का 0 को दिखा रहे हैं। हाँ, r का 0 और r का 1 को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, जो क्या है y का 0 और y का 1 का वैल्यू रखेगा। तो है क्या r का 0 है क्या था? 30 था। तो 30 था तो यहाँ पे y के 0 में 30 था, यानी r के 0 में भी 30 हुआ, यानी यहाँ पे 30 डिस्प्ले होगा। और y के 1 इक्वल्स टू r का 1, यानी यहाँ पे 40 डिस्प्ले होगा। अच्छा। अब क्या किया नेक्स्ट, हम लोग r के 0 में 50 डाल दिए और r के 1 में 60 डाल दिए, यानी r और y सेम नाम का है, यानी अब y में भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग अभी तो फिलहाल इसी फंक्शन में है, तो हम लोग r के 0 और r के 1 को डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी पहले यहाँ पे 30 और 40 था, जो चेंज होके 50 और 60 हुआ, तो अब यहाँ पे 50 और 60 डिस्प्ले होगा। अब ये फंक्शन का काम खत्म। अब हम लोग फिर से चलेंगे मेन फंक्शन में, जहाँ से कॉल किए थे। अब ये फंक्शन में अब क्या हुआ, अब डिस्प्ले होगा y का 0 और y का 1, क्योंकि हम लोग पहले ही बताए हैं कि सेम लोकेशन का 2 नाम पड़ा था r और y, तो यानी r का जो नाम था वही y का नाम है, यानी एक जगह जो चेंज हुआ वही उसी में सेम जगह पे 2 नाम का चेंज हुआ। तो
अब r का 0 में जो चेंज हुआ था यानी 50 और y r के 1 में जो चेंज हुआ था यानी 60 वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब y के 0 में हो जाएगा 50 और y के 1 में तो हो जाएगा फाइनली 60। इसका आउटपुट क्या बोल रही है? 30 40 30 40 50 60 50 60। दिखाओ रन करके। चलो कोई 30 40 जो पहला वाला दिखा रहा है वो किसका है? मेन फंक्शन का। ये जो दूसरा 30 40 है वो कौन सा है? वो c का। अच्छा, फिर और ये c में चेंज हुआ, c में r के array में चेंज हुआ था। तो वो 50 60 की हाँ थी। हाँ। और फिर लौटी तो तुम तो दिखा। y में। अच्छा चलो ठीक है, वापस दिखाओ प्रोग्राम। अब हम लोग इसको बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या बोल रही थी तब तक हम लोग को बताओ। जैसे एरे में तुम बोली पास बाय रेफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट में भी पास बाय रेफरेंस ही होता है। यहाँ पे जावा में होता है कि कॉल बाय रेफरेंस जो है वो बस ऑब्जेक्ट और एरे के लिए ही काम करता है। अच्छा, तो जावा मतलब और कहीं कोई दूसरा होता है क्या? नहीं, और सब में भी यही होता है। ना, गलत बोल रही हो। जावा से बहुत ऊपर का चीज है तुमको सी और C++, ये समझिए। यहाँ पर में जो है जावा में केवल ऑब्जेक्ट को और केवल एरे को पास बाय रेफरेंस किया जाता है। लेकिन जब तुम C++ या C करोगी तो वहाँ इंटीजर और फ्लोट को भी, जनरल जो है ना, जो एरे नहीं है उसको भी हम लोग चाहें तो पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। तो बेटर कौन हुआ? बेटर जावा हुआ। यहाँ पर मैं केवल तुम एरे को पास बाय रेफरेंस करती हो, तुम ऑब्जेक्ट को पास बाय रेफरेंस करती हो। लेकिन C++ में एरे और ऑब्जेक्ट तो पास बाय रेफरेंस हुआ ही। वहां पर मैं तुमको जनरल वेरिएबल को भी पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। समझी? तो ये दोनों पार्ट तो हम लोग को तुम बता दी। तो ये पहला वाला पार्ट था कॉल बाय वैल्यू और दूसरा वाला पार्ट था कॉल बाय रेफरेंस। तो अब ये दोनों को हम लोग कमेंट बना लिए हैं, ठीक है। अब ये तीसरा पार्ट को हम लोग को समझाइए। कॉल बाय रेफरेंस में दो तरह से ही होता है, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट से। एरे हम लोग जान लिए। अब ऑब्जेक्ट, अब क्या किए, मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में आके के मदद से हम लोग यू में जाएंगे। यू में जाएंगे? यू फंक्शन है जो यू में जाओगी। के एक ऑब्जेक्ट है ए फंक्शन का। तो यू में हम लोग डाल रहे हैं, के यू में हम लोग डाल रहे हैं 85। तो अब के यू को हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं तो ये 85 आएगा। अब हम लोग के मदद से जा रहे हैं डी में। डी एक फंक्शन है जिसमें हम लोग के को लेके जा रहे हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट हम लोग लेके जा रहे हैं डी में। तो ऑब्जेक्ट को जब लेके जा रही हो तो उसको लेने वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, दिखाओ तो कहाँ जा रही है? कौन फंक्शन में? ये डी एक फंक्शन है जिसमें गए, यहाँ पे रिसीव करने वाला पी एक ऑब्जेक्ट है ए क्लास का। अच्छा, जैसे तो ये पी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, ये ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए लिखा हुआ है लेकिन सेम लोकेशन का दो नाम हुआ है, पी मतलब एक ही लोकेशन का नाम हुआ पी और के। अच्छा। तो अब हम लोग क्या करें, अब इसमें डिस्प्ले करवा रहे हैं हम लोग यू को। तो यू का वैल्यू था, क्या था आपने देखिए क्या था, हम ही से पूछ रही है क्या था? 85 था। तो यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग करवा रहे हैं यू को। कितना आएगा? 85। अच्छा, क्योंकि उसी लोकेशन का यू है। तो 85 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यू को चेंज करके 75 किया। अब यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा 75। ठीक है, हो गया। अब हम लोग फिर से मेन फंक्शन में जा रहे हैं। अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, के यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। के यू को जब किए तो हम लोग वहां पे पी के यू में चेंज किए थे 75। चेंज तो पी का यू में न की थी, लेकिन सेम लोकेशन का दो नाम है ना। अच्छा। पी और के। तो उसके यू को जब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो फिर से 75 दिखाएगा। मतलब चेंज कर रही हो कहाँ? पी में, कॉल्ड फंक्शन में। कॉल्ड। उसका असर कहाँ हो रहा है? कॉलिंग फंक्शन में। तो अगर चेंज कर रही हो कॉल्ड फंक्शन में और उसका असर हुआ कॉलिंग फंक्शन में, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? कॉल बाय रेफरेंस का। और कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ था? जो वहाँ पे चेंज कर वहाँ नहीं, जो दूसरे फंक्शन में दूसरे नहीं,
कॉल्ड और कॉलिंग में डिफरेंस नहीं आता है समझ में? जो हाँ, कॉल्ड फंक्शन में चेंज कर रहे हैं वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ, लेकिन इसको रन करके कहाँ दिखाई? हाँ देखा। स्क्रीन क्लियर करो पहले, स्क्रीन क्लियर करिए। हाँ चलिए, कंपाइल की, कर चुके थे, फिर से कर रहे हैं। चलो रन करो। रन करने नहीं जानती है? हाँ, जानते। तो ये हाँ, अब आउटपुट देखो 30-40 ये कौन वाला है? मेन फंक्शन में और दूसरा 30-40 वहाँ फिर कॉल्ड वहाँ फंक्शन, कॉल्ड हाँ, फंक्शन का, और तीसरा 50-60 कॉल्ड फंक्शन का। कॉलिंग फंक्शन का। कॉल्ड फंक्शन हुआ, और फिर लास्ट वाला 50-60। कॉलिंग। तो ये अभी हम लोग का एग्जांपल देखो, अब चेंज कर रही हो कहाँ? वहाँ कॉल्ड फंक्शन में, उसका असर कॉलिंग फंक्शन में हुआ। समझ गई? अब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस याद रखोगी ना परमानेंट? अब कहीं पूछेंगे तो बताएगी ना? चलिए ठीक है। अच्छा, एक डाउट हमको रह गया, जरा सा एक डाउट हमको रह गया। तुम यहाँ पर मैं बोली जो हम एरे को पास कर रहे हैं, तो ये आर एक बना, ध्यान से देखो, ये आर बना ना? हाँ। तो तुम कह रही है जो नहीं, वो जो एरे है उसी का यहाँ पर में नाम है आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर में जैसे तुम आर का 0 में 50 डाल रही हो, तो इसी एरे का नाम यहाँ पर में तुम्हारा क्या था? यहाँ पर में तुम्हारा y था, ठीक है ना? ध्यान से सुनो बढ़िया से। अब तुम कह रही है जो वही जो y है सो यहाँ r है। अब हम यहाँ पर में क्या हम लिख सकते हैं जो y का 0 में 50 डालो? नहीं। क्यों? तुम ही ना कहे दोनों का एक क्या नाम है? हाँ, लेकिन C जो है इसी लोकेशन को R के नाम से जानता है। तो वही तो y है ना, तो यहाँ लिख देते y। नहीं, लेकिन C नहीं जानता। C के लिए C को पता है कि R है। तो C को और मालूम, main function C को को पता है मालूम कि y नहीं, है। C को मालूम नहीं है जो वो y है। नहीं, अच्छा सेम C को ये नहीं पता है कि वो लोकेशन का नाम y है, अच्छा और अच्छा, मेन को ये नहीं पता है कि वो R है। आर है, लेकिन एक ही लोकेशन है हाँ। जिसका कि 2 नाम से हाँ। उसको हम लोग जानते हैं। चलो ठीक।